करना। न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें आप विस्तार से। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या CLAT जो कि कानूनी पेशे में प्रवेश बिंदु है, इनके बारे में बोलते हुए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने बताया कि कैसे परीक्षा एक वंचित समूह में रखकर अक्षम परीक्षार्थियों की अनूठी चुनौतियों का ध्यान नहीं रखता है। उन्होंने कहा कि कैसे परीक्षा के लिए नेत्रहीन उम्मीदवारों को दृश्य और स्थानिक समझ के प्रश्न लेने की आवश्यकता होती है, बिना किसी उपयुक्त प्रशिक्षण या उपयुक्त विकल्प के। मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने बुधवार 2 दिसंबर को अमरावती नदी के प्रदूषण के बारे में एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA करूर को नदी का निरीक्षण करने और रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A का दुरुपयोग करके एक नागरिक को परेशान करने का प्रयास करने के मामले में पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट रंजीत डे की तरफ से दायर एक अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जिसे एक अपराध के संबंध में अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया था। लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पारित कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका दिल्ली के वकील विशाल ठाकरे, अभय सिंह यादव और प्रणवेश ने दायर की है, जिन्होंने हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश 2020 और उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की संवैधानिकता को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 26 नवंबर को फैसला सुनाया कि एक HIV पॉजिटिव मरीज यदि किसी महिला के साथ सहमति के बिना संभोग करता है तो उसे IPC की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। जस्टिस विभू बाकरू की खंडपीठ ने आगे कहा कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति द्वारा असुरक्षित यौन संबंध बनाने पर जब ऐसे व्यक्ति को अपनी बीमारी की प्रकृति के बारे में पता चलता है, वो IPC की धारा 270 के तहत दंडित किया जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट में गुरुवार को एक पति और पत्नी को न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के एक दुर्लभ अवसर को देखा गया। न्यायमूर्ति मुरली शंकर कटपुराजू और न्यायमूर्ति थमसिल सेवी टी वल्लापालियम ने 8 अन्य लोगों के साथ हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये दोनों पति पत्नी हैं। महाधिवक्ता विजय नारायण ने नव शपथ लेने वाले न्यायाधीशों का स्वागत भाषण देते हुए कहा कि ये पहली बार है कि पति और पत्नी को एक ही दिन मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है। न्यायमूर्ति N किरुपाकरन और न्यायमूर्ति B पुगलेंडी की खंडपीठ ने देखा, भारत में अधिकांश जल निकायों जिनमें बारहमासी नदियां शामिल है प्रदूषित है। जल निकायों का प्रदूषण संपूर्ण भूमि का प्रदूषण है, क्योंकि ये मानव, पशु, पक्षी, पौधों को प्रभावित करता है और जिससे पर्यावरण असंतुलित होता है। फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।